My First Wife एपिसोड 13। हवेली का गद्दार कौन। सुबह की हल्की धूप अस्पताल की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। आईसीयू के मॉनिटर की आवाज अब आम हो चुकी थी। वंश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उसे धुंधली सी एक परछाई दिखाई दी। वो थी रियांशी। रात भर उसकी कुर्सी के सामने बैठी थी वो। उसके हाथ अब भी वंश का हाथ थाम चुके थे। वंश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम अभी भी यहीं हो? तुम घर क्यों नहीं गई? तभी रियांशी की आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही उसने वंश की ओर देखा, वो होश में आ चुका था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रियांशी बोलती है, तुम्हें पता है वंश, मैं कितनी डर गई थी। मुझे लगा कि तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर चले गए। वंश, मैंने कहा था ना, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वंश जो है वो रियांशी को रिप्लाई देते हुए कहता है। रियांशी कुछ पल उसे देखती रहती है। फिर पहली बार उसने बिना कुछ सोचे वंश को गले लगा लिया था। दोबारा कभी ऐसा मत करना। वंश हंस देता है। अगर तुम्हें बचाने के लिए फिर मुझे ये करना पड़े तो मैं जरूर करूंगा। रियांशी ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, न नफरत थी, सिर्फ फिक्र थी, वो भी वंश के लिए। उसी टाइम दरवाजा खुलता है। राघव अंदर आता है। उसके चेहरे पर कई सालों बाद सुकून दिखाई दिया था। राघव डॉक्टर से पूछते हुए कहा, मतलब जो रियांशी से वो पूछता है कि डॉक्टर साहब आखिर गए कहाँ, अब खतरा टला कि नहीं, मतलब डॉक्टर से पूछते हुए वो कहता है। वंश ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन किंग कोबरा नहीं। वंश रियांशी के पापा को जवाब देते हुए कहता है, खतरा अभी टला नहीं है। किंग कोबरा अभी भी रुकेगा नहीं। राघव सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे पता है, इसलिए अब हम छिपेंगे नहीं बल्कि सामने से वार करेंगे। उसी शाम वंश को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। जैसे ही उसकी कार चौधरी मैंशन में आती है, पूरा परिवार बाहर आ जाता है। वंश की माँ दौड़कर उसको गले लगा लेती है। बेटा, मुझे लगा मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। वंश ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ माँ। आपके होते हुए और आपकी दुआओं के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है। मैं बिल्कुल सही सलामत घर आ चुका हूँ। आप रोइए मत। रियांशी चुपचाप ये सब देख रही होती है। पहली बार उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक
ताकतवर आदमी नहीं, बल्कि अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला बेटा भी है। तभी दादी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत दुख देख लिया तुम सबने, अब खुशियाँ लौटनी चाहिए। उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आज रात हम एक छोटा सा फैमिली फंक्शन रखेंगे और सबके सामने वंश और रियांशी के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे। रियांशी चौंक जाती है। वह कुछ कहना चाहती थी, पर उसके होठ चुप रह जाते हैं। लेकिन वंश ने सिर्फ उसकी तरफ देखकर थोड़ी हल्की सी मुस्कान हंस देता है। पहली बार रियांशी ने बिना कुछ बोले सर झुका लिया था। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में किंग कोबरा बड़े स्क्रीन पर हवेली का लाइव सीसीटीवी देख रहा होता है। उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। तो जश्न की तैयारी हो रही है, पर ज्यादा देर तक ये खुशी टिकने नहीं वाली। उसने धीरे से कहा, बहुत अच्छा, आज उनकी खुशी सबसे बड़ा दर्द बनने वाली है। तभी उसके पास खड़ा एक मास्कमैन आदमी बोला, सर, हमारा आदमी हवेली के अंदर ही है। किंग कोबरा हंस देता है। उससे कहो, समय आने पर दरवाजा खोल दे। जहाँ ब्लैक कोबरा टैटू बना हुआ था, वहाँ पे उसका कैमरा आ जाता है, लेकिन उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ होता है। चौधरी मैंसन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर तरफ सुनहरी रोशनी, फूलों की खुशबू और हल्का सा म्यूजिक माहौल को खुशनुमा बना रहा था। रियांशी ने पहली बार लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी थी। साड़ी से नीचे उतरते ही पूरे हॉल की नजरें उसी पर टिक जाती है। वंश कुछ पर देखता ही रह जाता है। वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है। फाइनली हम एक होने वाले हैं। रियांशी मुस्कुरा कर कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? वंश हल्की सी मुस्कान देते हुए कहता है, आज पहली बार लग रहा है कि किस्मत ने मेरे साथ कुछ अच्छा भी किया है। मैंने बहुत दुख झेले हैं, दुख देखे हैं। रियांशी शर्मा जाती है। उसी समय दादी ने दोनों को मंच पर इनवाइट किया था। आज से इस घर में कोई जबरदस्ती का रिश्ता नहीं रहेगा। आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। इस परिवार का दिल भी हो। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। वंश ने धीरे से रियांशी के हाथ को पकड़ लिया। कुछ पल झिझकने के बाद रियांशी ने पहली बार सबके सामने वंश का हाथ थाम लिया था। वंश की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही होती है। उसी समय हवेली के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुक जाती है। 4 नकाबपोश लोग उतरते हैं। उसके ईयरपिन्स में आवाज आती है, टारगेट इज रेडी। अंदर वाला आदमी रास्ता साफ कर देता है। मेन गेट अपने आप खुल जाता है। मास्क मैन बिना किसी रोक टोक के अंदर घुस जाते हैं। यार, ऐसे कैसे घुस गए? कुछ तो रोकने वाला होना चाहिए था। वंश की मां पूजा की थाली लेकर मंदिर और
आ जाती है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका पीछा कर रहे हैं वो नकाबपोश आदमी। जैसे ही वह मंदिर के पीछे वाले गलियारे में पहुंचती है, अचानक पीछे से एक हाथ उनके मुंह पर आकर रुक जाता है। आवाज मत निकालना। उन्होंने छूटने की कोशिश तो की थी, लेकिन दूसरे आदमी ने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? कैसे बचेगी वंश की माँ? कुछ ही सेकंड में वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। नकाबपोश उन्हें उठाकर पिछला गेट पार करके बाहर लेके जाते हैं। हॉल में रियांशी अचानक घबरा जाती है, क्योंकि उसे अंदाजा तो लग चुका था कि पूरे हॉल में उसकी माँ नहीं है। वो सोच रही थी कि बेटे का इतना अच्छा फंक्शन चल रहा है और माँ तो गायब हो चुकी है। गड़बड़ तो है ही, ऐसा मुझे लग रहा है। माँ कहाँ है? सबने इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, वह कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। वंश तुरंत बाहर भागा, पूरे मेंशन छान मारा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। तभी एक बॉडीगार्ड दौड़ता हुआ वहां पे आ जाता है। सर, सीसीटीवी में कुछ मिला है। सभी कंट्रोल रूम पहुंच जाते हैं। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगता है। सबकी सांसें थम गई थी। साफ दिख रहा था, 4 नकाबपोश लोग वंश की मां को उठाकर ले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वीडियो में हवेली का पिछला दरवाजा अंदर से किसी ने खोला था। अब गाइस, जो किंग कोबरा की मदद कर रहा है, वो आदमी का असली सच सामने आ चुका है। अब वंश क्या करेगा यार? ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देगा, क्योंकि उसकी माँ को किडनैप करने की कोशिश की है उन लोगों ने। वंश तो यार बहुत अच्छा और सच्चा बेटा है। तो देखते हैं इनकी क्या खटिया खड़ी होती है, आगे देखते हैं। रियांशी हैरानी से बोली, मतलब हमारे बीच ही कोई गद्दार छुपा हुआ है? वंश की मुट्ठियां भीग जाती है और वह अभी भी इस हवेली में मौजूद है। उसी समय स्क्रीन अचानक बंद हो जाती है। कुछ सेकंड बाद वीडियो कॉल शुरू होती है। उसने ताली बजाते हुए कहा, वाह वंश, परिवार बचाने चले थे, अपनी मां को भी नहीं बचा पाए। वंश गुस्से से चिल्लाया, अगर मेरी मां को कुछ हुआ तो तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगा। तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। किंग कोबरा मुस्कुरा जाता है, तो क्या करोगे तुम? तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। 24 घंटे से पहले अपनी माँ को मेरे कैद से बचा के दिखाओ। राघव और ब्लैक कोबरा की सीक्रेट फाइल्स हमारे हवाले कर दो, वरना अगली सुबह अपनी माँ का चेहरा देख नहीं पाओगे। वीडियो बंद हो जाता है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रियांशी ने वंश का हाथ कस कर पकड़ लिया था। हम उन्हें वापस लाएंगे, मैं वादा करती हूँ। वंश जोर से बोलता है,
अब यह लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं रही, अब मेरे परिवार तक ये लोग घुस चुके हैं। उसी समय कंट्रोल रूम के एक कोने में खड़ा एक नौकर चुपचाप मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। उसने जेब से मोबाइल निकाला और एक मैसेज भेजा, मिशन सक्सेसफुल बॉस। लेकिन कैमरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ उसकी कलाई पर बना वो टैटू ही नजर आ रहा था। वंश ने मुट्ठी भींच ली। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कोबरा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो देखते हैं एपिसोड 14 में हमें क्या देखने को मिलता है। भी यहाँ तो वंश गुस्से में आ चुका है गाइस। ऑब्वियसली कोई भी परिवार वाला अगर अपने परिवार को खतरे में देखेगा तो ऑब्वियसली उसका गुस्सा जायज है। तो देखते हैं एपिसोड 14 में क्या होता है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक इंतजार कीजिए।